हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग बात कर रहे थे किसकी? अमीबा की। अमीबा पढ़ रहे थे। अमीबा मेरा एक लेक्चर हो गया था। दूसरा लेक्चर मैंने कहा था कि कुछ बातें जो अमीबा की बची हैं वो हम दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, अमीबा के बारे में जो चीज़ें वहाँ पर बची थी, अब वहाँ पर हमने क्या किया था, संरचना के बारे में उसकी अध्ययन कर लिया था। अमीबा की संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया था और अब हमें जो होता है लाइसोसोम तक आ चुके थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो होते हैं अमीबा में गमन के कुछ मत थे या अमीबा में कूटपाद बनने के कुछ मत थे, उस मत के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद उसके भोजन के बारे में जानेंगे, भोजन कैसा करता है और भोजन अंतर्ग्रहण कैसे लेता है। फिर उसके बिहेवियर के बारे में जानेंगे, बिहेवियर जानने के बाद रिप्रोडक्शन जानेंगे। आज की टॉपिक हमारी सिर्फ यही रहेगी। ठीक, अच्छा, तो इस वीडियो में हम लोग पहली बात करते हैं किसकी? अमीबा में गमन की। अमीबा में गमन की बात करेंगे तो गमन का जो होते हैं सबसे पहला जो मत, हमारे सबसे ज़्यादा विख्यात जो मत है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल जेल मत बोलते हैं। ठीक, अच्छा, तो पहला मत जो आएगा वो है सॉल जेल मत। सॉल जेल मत जो होते हैं किसने दिया था? मास्टर और पेंटिंग ने दिया था। ठीक, अच्छा, तो बेटा हमारे पास आ गया क्या? सॉल जेल मत किसने दिया था? ये हमारे पास कौन है? मास्टर और पेंटिंग है। मास्टर और पेंटिंग ने सॉल जेल मत दिया था। अब ये क्या था? सॉल और जेल क्या है? तो बात करते हैं बेटा, पहले जो है अमीबा जो रहता है उसका साइटोप्लाज्म जो भरा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या बना लेता है? जेल का रूप धारण कर लेता है, जिसकी वजह से इसका कंट्रैक्शन बढ़ जाता है और अमीबा धीरे से क्या हो जाता है? संकुचित होकर के आगे की तरफ गमन कर जाता है। ठीक, तो पहला जो गमन करने का मत है सॉल जेल मत। सॉल क्या होता है? जब जेल में कन्वर्ट हो जाता है, जब जो है सॉल जो है जेल में कन्वर्ट होता है तब सरफेस टेंशन उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अमीबा क्या हो जाता है? आगे की तरफ चला जाता है। ठीक, आगे की तरफ गमन कर जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल जेल मत बोलते हैं। ठीक, तो पहला जो हमारे पास इनका जो सिद्धांत आया वो कौन था? सॉल जेल मत या सॉल जेल सिद्धांत। ठीक, सॉल जेल प्रिंसिपल किसने दिया था? मास्टर तथा पेंटिंग ने दिया था। ठीक, अच्छा, अब यह बात करते बेटा, कहते हैं अमीबा में गमन की सर्वमान्य विधि कौन सी है? तो हमारे पास नेक्स्ट जो लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? अमीबा में गमन की सर्वमान्य विधि कहलाती है। कौन कहलाएगी? यही हमारी सॉल जेल मत कहलाती है। सॉल जेल थियरी या सॉल जेल मत कहलाती है। ओके, तो अमीबा में गमन की सर्वमान्य विधि कौन कहलाती है? सॉल जेल मत कहलाती। किसने दिया था? मास्टर तथा पेंटिंग ने दिया था। इतनी बातें हो गई। फिर इसके बाद आता है क्या? आणविक वलयन खुलयन सिद्धांत। ठीक, अब ये क्या है? आणविक वलयन खुलयन, मॉलिक्यूलर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग प्रिंसिपल। यह क्या था? अब इन्होंने कहा कि अमीबा के साइटोप्लाज्म जो हमारे कुछ क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स भरे रहते हैं। अब वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या हो जाता है? वह जो है क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट होकर के आगे की तरफ अमीबा को बढ़ा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता था? आणविक वलयन खुलयन सिद्धांत। आणविक वलयन खुले मॉलिक्यूल जो उसमें भरे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है? सरफेस टेंशन बढ़ जाता है और वो क्या होता है? गमन कर जाता है अमीबा। ठीक, तो ये हमारा क्या था? आणविक वलयन खुलयन सिद्धांत। या किसने दिया था? गोल्डएकर तथा कार्क ने दिया था। गोल्डएकर तथा लार्क ने क्या दिया था? हमारे आणविक वलयन खुलयन सिद्धांत दिया था। ठीक, दो अभी तक हमारे इंपॉर्टेंट आ गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब आता है क्या बेटा? सरफेस टेंशन थ्योरी, धरातल तनाव मत। ये किसने दिया था? बर्थोल ने दिया था। ठीक, अब इन्होंने कहा कि ये हमारा क्या है? धरातल है, मतलब सरफेस है, जिस सरफेस पे चिपका रहता है अमीबा। अब अमीबा जैसे ही क्या होता है? सरफेस पे आता है, आने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका जो होते हैं सरफेस के कारण क्या हो जाता है? तनाव बढ़ जाता है। अब ये तनाव जब बढ़ जाता है, इस तनाव को कम करने के लिए अमीबा क्या होता है? आगे की तरफ मूव करके चला जाता है। तनाव को कम करने के लिए क्या कर जाता है? अमीबा आगे की तरफ मूव करके चला जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धरातल तनाव मत। ठीक, धरातल तनाव मत। जैसे ही सरफेस से अटैच होता है, अटैच होने के बाद उसका क्या हो जाता है? यहाँ के जो मटेरियल इसमें भरे तो साइटोप्लाज्म भरे रहते हैं, जिसका तनाव बढ़ जाता है। तनाव को कम करने के लिए अमीबा क्या हो जाता है? आगे की तरफ संकुचित हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धरातल तनाव मत बोलते हैं। यह किसने दिया था? बर्थोल ने दिया था।
ठीक। अच्छा, फिर आता है हमारा वाला क्या, लुढ़काओ मत। अब लुढ़काओ मत क्या था, इन्होंने और इसके बाद लुढ़काओ मत हमारे क्या हुआ, जेनिंग ने दिया था। लुढ़काओ मत किसने दिया था, जेनिंग ने दिया था। इनका क्या मतलब था, उन्होंने कहा कि जो अमीबा होता है, अमीबा का तो कोई शेप है नहीं, ठीक, अमीबा होता है, ये क्या कर जाता है, ऐसे जो होते हैं लुढ़क लुढ़क करके चलता है, ठीक, ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के बाद थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हुआ, ऐसे जाएगा, ये क्या करता है, सरफेस पर लुढ़क लुढ़क करके क्या होता है, जैसे मान लो अमीबा हो, अमीबा में साइटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे, एक जगह क्या हो, संघनित हो जाते हैं, और इसके बाद क्या होता था, वो ऐसे लुढ़क जाता था, फिर ऐसे लुढ़कता था, फिर ऐसे लुढ़कता था, ऐसे लुढ़कता था। तो अमीबा क्या करता है, लुढ़क लुढ़क कर चलता है, लुढ़काओ मत, ठीक। तो लुढ़काओ मत किसने दिया था, हमारे जेनिंग ने दिया था, जेनिंग हो गए। फिर इसके बाद हमारा था क्या, अमीबा जो है क्या होता, पद भ्रमण मत, अमीबा का पद भ्रमण मत। अच्छा, अब क्या हुआ, अमीबा का पद भ्रमण मत जो था वह किसने दिया था, डेलिंजर ने दिया था, ठीक। अच्छा, जब डेलिंजर ने दिया इसके अनुसार क्या था, अमीबा जो है क्या करता है, जैसे इंसान पद के समान क्या करता, चलता है, वैसे क्या करता, पद भ्रमण करता है। कैसे करेगा, जैसे मान लो ये हमारा कोई सरफेस हो गया, ठीक, ये सरफेस हो गया, अमीबा का सूडोपोडिया जहां पर पड़ता था, सूडोपोडिया, अब सूडोपोडिया उसका पैर बोल दिया गया, ठीक। अब इसी सूडोपोडिया के सहारे अब दूसरा सूडोपोडिया बनता था, अब ये सूडोपोडिया यहां पर जाकर के आता था, फिर इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट सूडोपोडिया बनता था। तो ऐसे क्या करता, जैसे अमीबा क्या करता, सूडोपोडिया के थ्रू पद भ्रमण जैसे किया जाता है, वैसे स्टेप बाय स्टेप एक पद दूसरा सूडोपोडिया, फिर इसके बाद दूसरा सूडोपोडिया, फिर दूसरा सूडोपोडिया, ऐसे क्या होते थे, बनते चले जाते थे। अमीबा धीरे धीरे खिसकते सूडोपोडिया के सहारे आगे बढ़ जाता था, ठीक। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे कि अमीबा का पद भ्रमण मत किसने दिया था, डेलिंजर। यह डेलिंजर का मत था कि अमीबा क्या करता, सूडोपोडिया जब सरफेस से अटैच होता है, उसके साइड में हमारे क्या होता है, सरफेस को कम करने के लिए सूडोपोडिया का निर्माण हो जाता है। उसी सूडोपोडिया अब फिर से क्या हो जाता, थोड़ा सा शिफ्ट होकर करके आगे बढ़ जाता, फिर दूसरा सूडोपोडिया बनता है। ऐसे क्या होता, पद बाई पद हमारे पास क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सूडोपोडिया बनते जाते हैं, अमीबा हमारा एकदम से आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारा अमीबा का पद भ्रमण मत था। ओके, अब आता है क्या, अब आता है क्या कि हमारा क्या, फव्वारा क्षेत्र संकुचन, फाउंटेन जोन कंट्रैक्शन थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बेटा, ठीक। तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, फाउंटेन जोन कंट्रैक्शन थ्योरी, ये किसने दिया था, एलन ने दिया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि अमीबा जो होता है ना, जो इसका साइटोप्लाज्म भरा होता है, मान लो ये अमीबा है, ये इसके अंदर क्या हुआ, सारे साइटोप्लाज्म भरे होते हैं। अब क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म क्या हो जाते हैं, सारे जो होते हैं एक तरफ क्या हो जाते हैं, एकदम से फव्वारे की तरह क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और ये बाहर निकलना शुरू कर जाते हैं। जब बाहर निकल जाते हैं तब अब इसको क्या हुआ, जब यहाँ पर पूरा जाते हैं तो अमीबा पीछे से क्या हो जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा क्या कर जाता है, जमगमन कर जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते थे, फाउंटेन जोन कंट्रैक्शन थ्योरी, ठीक। तो फाउंटेन फव्वारा क्षेत्र संकुचन थ्योरी, फव्वारा क्षेत्र संकुचन मत, ठीक, किसने दिया था, एलन ने दिया था। ओके, अब बात आती है क्या, गमन का द्रव चालित मत, गमन का द्रव चालित मत। अब कहते हैं कि जो अमीबा में गमन होता है वह क्या होता है, उसमें भरित द्रवों के कारण, यह जो हमारे साइटोप्लाज्म कोसा द्रव्य होता है उसके द्वारा होता है। यह किसने दिया था, यह द्रव चालित मत किसने दिया था, हमारे रिनाल्ड तथा जॉन ने दिया था। रिनाल्डी तथा जॉन ने क्या दिया था, हमारे जॉन ने क्या दिया था, हमारे पास इन्होंने क्या दिया, द्रव चालित मत दिया था, ठीक। अच्छा, लास्ट में आता है हमारा क्या कि द्रव चालित मत, मतलब उसमें जो कोसा द्रव्य भरा होता है, कोसा द्रव्य में जो मटेरियल भरे होते हैं, साइटोप्लाज्म जो होता है उसी के द्वारा उसमें क्या होता है, गमन होता है। यह मत किसने दिया था, हमारे रिनाल्डी तथा जॉन ने दिया था, ठीक। अच्छा, ये बातें हम लोग बोल चुके हैं। अमीबा में गमन की सर्वमान्य विधि कौन सी होती है, सॉल्जेल मत होती है। सबसे ज्यादा जो होते प्रमाण किसको मिला, सॉल्जेल मत को किसने दिया था, हमारे पास मास्ट था पेंटिंग ने इसको दिया था, ठीक। अब इसके बाद आता है क्या अब हेडिंग पड़ेगी अमीबा का भोजन, अमीबा में भोजन।
अमीबा अच्छा बेटा, पोषण की दृष्टि से या भोजन की आहार की दृष्टि से अमीबा कैसा जंतु होता है? पहली बात तो हम सब क्या बोलेंगे? सर्वाहारी। क्या बोलेंगे? सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या क्या खाता है? ठीक, सर्वाहारी क्यों होता है? क्योंकि ये जो चीज़ें मिलती हैं उसको भी खा लेता है। ठीक, जैसे हमारे क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गए छोटे छोटे, डायटम्स हो जाएंगे, डायटम्स और प्रोटोजोवंस, स्मॉल प्रोटोजोवंस, डायटम्स, बैक्टीरिया और स्मॉल प्रोटोजोवंस, इतनी चीज़ें क्या होती है, ये खा लेता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम सब? सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अमीबा पोषण की दृष्टि से कैसा प्राणी होता है? यह हमारे पास सर्वाहारी तो है ही है, और कैसा होता है? जंतु संभोजी होता है। जंतु संभोजी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी भोजी भी बोलते हैं। प्राणी भोजी, जंतु संभोजी या प्राणी भोजी होता है। ठीक, अच्छा, तो ये हमारे पास दो बातें हो गई। अमीबा हमारा कैसा जंतु होता है? सर्वाहारी होता है, और पोषण की दृष्टि से कैसा होता है? जंतु संभोजी होता है या प्राणी भोजी होता है। मतलब क्या करता है? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने का काम करता है, इसलिए इसे हम सब क्या बोलते हैं? प्राणी भोजी बोलते हैं। ठीक है, हेलोफाइट बोलते हैं। अब बात आएगी बेटा कि अमीबा जो होता है भोजन को किस तरीके से लेता है? भोजन जो है किस तरीके से लेता है? ठीक है, तो भोजन को लेने के लिए अमीबा में कितनी होती हैं? 5 विधियां हैं। 5 विधियों के थ्रू क्या करता है अमीबा? अपने भोजन को अंदर लेता है। तो हेडिंग हमारी पड़ जाएगी अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां कर लो। ठीक, अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां, ये हमारी हेडिंग है। ठीक, अच्छा, तो इसमें हमारे पास हमने बताया कितनी विधियां होती है? 5 विधियां होती हैं। हम लोग क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, पहली हमारी विधि आती है कौन सी? इंपोर्ट। पहले वाले को क्या बोलेंगे? इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक, अच्छा, इंपोर्ट। अब ये क्या कहती हैं? कहती हैं कि हम बात करेंगे अमीबा। ठीक, इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट में क्या होता है? अमीबा बेचारा एकदम से शिथिल ऐसे क्या होगा? पड़ा रहेगा, एकदम से शिथिल पड़ा हुआ है। जैसे ही उसका भोजन उसके पास आता है, आने के बाद होता क्या है कि भोजन जाएगा उसके कोषाद्रव्य में फंस के कोषाद्रव्य में धंस जाता है, और धंसने के बाद जाकर के वहां पर हमारे खाद्य धानियों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो इसमें अमीबा कोई भी कार्य नहीं करता है, इसलिए जो इसे हम क्या बोलते हैं? अमीबा की पैसिव विधि बोला जाता है। ठीक, अमीबा के भोजन अंतर्ग्रहण की निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय विधि का नाम क्या होता है? इंपोर्ट होता है। ठीक, पहला सवाल हमारा क्या होता है? अमीबा के भोजन अंतर्ग्रहण की निष्क्रिय विधि। ठीक, अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण की निष्क्रिय विधि यहाँ यह लगा देंगे। यह अमीबा के भोजन अंतर्ग्रहण की निष्क्रिय विधि, या इसी को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं? पैसिव मेथड। निष्क्रिय विधि होती है। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या होता है? अमीबा जो है भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है। जैसे ही भोजन आता है वह उसकी प्लाज्मोलेमा के थ्रू, प्लाज्मोलेमा अंदर घुस जाती है। घुसने के बाद क्या होता है? भोजन उसके कोषाद्रव्य में पहुंच जाता है। तो यह इसमें जो होते हैं भोजन, इस भोजन ग्रहण करने में अमीबा कोई कार्य नहीं करता है। ठीक, तो करेगा क्या? अब क्या हुआ? भोजन जैसे ही देखो मान लेते हैं यह हमारा अमीबा है,
अमीबा है। अब जैसे ही भोजन के पार्टिकल आते हैं, अब इसकी प्लाज्मोलेमा क्या हो जाती है, अंदर की तरफ घुस जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है, भोजन क्या हो जाता है, अंदर की तरफ पहुंच जाता है। ठीक है, तो यह इसी को हम क्या बोल देते हैं, इम्पोर्ट बोल देते हैं। यह कौन सी है, इम्पोर्ट विधि है। इसमें अमीबा कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, निष्क्रिय विधि या पैसिव मेथड भी बोला जाता है, पैसिव विधि कहते हैं इसके। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर हम एक लाइन और लिख लेंगे। इसमें अमीबा कोई कार्य नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करता है। भोजन प्लाज्मा लेमा के अंदर घुसने के कारण अंदर कर लिया जाता है। ओके, तो हम सब क्या करेंगे कि इसमें क्या होगा, अमीबा कोई कार्य नहीं करता है, नहीं कार्य करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव मेथड बोलते हैं। एकदम से ऐसे पड़ा रहेगा, जैसे भोजन के पार्टिकल आएंगे वैसे इसकी प्लाज्मा लेमा ऐसे धंस जाएगी, और धंसने के बाद भोजन क्या हो जाएगा, अंतःकोशाद्रव्य में पहुंच जाएगा। ठीक, और खाद्य धानियों में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे क्या था, इम्पोर्ट विधि थी। ठीक, अब आते हैं हमारे क्या, इन्वेजिनेशन। अब क्या आता है हमारा, इन्वेजिनेशन। पहली विधि हो गई, दूसरी इन्वेजिनेशन। अंतर्वलन। इन्वेजिनेशन मेथड क्या होता है, इन्वेजिनेशन में क्या होता है कि इसमें हमारे भोजन के कण आते हैं। ठीक, भोजन के कण जैसे अमीबा के पास आते हैं, अमीबा की जो प्लाज्मोलेमा होती है वह इसके प्लाज्मोलेमा और साथ ही साथ क्या, वाह्य कोशाद्रव्य दोनों अंदर अंतःकोशाद्रव्य में धंस जाते हैं, और धंसने के बाद एक नली बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेजिनेशन ट्यूब बोलते हैं। अब इस इन्वेजिनेशन ट्यूब के द्वारा भोजन अंदर कर लिया जाता है। अब इसी को इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे इन्वेजिनेशन विधि बोलते हैं। ओके, अच्छा देख लेते हैं, यह हमारा क्या हुआ है, अमीबा है। ठीक, अब इसकी ये प्लाज्मोलेमा है, यह इसका वाह्य कोशाद्रव्य है, ऊपर वाली लेयर क्या हो जाती है, और इसके बाद इक्टोडर्म, दोनों क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं। धंसने के बाद भोजन के कण को अंदर कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये बनी क्या है, इन्वेजिनेशन ट्यूब। इन्वेजिनेशन ट्यूब बन गई है। अब इस इन्वेजिनेशन ट्यूब के दौरान भोजन के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। यह हमारा क्या है, फूड है। ठीक, अच्छा, अब इसका जैसे ही प्रे क्या हो जाता है, यहाँ पर पहुँचता है, वो क्या हो जाता है, प्लाज्मोलेमा धंस जाती है। ये प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा लेमा है। ठीक, और ये हमारा क्या है, इसके अंदर भरा हुआ ये क्या है, इक्टोडर्म है, इक्टोडर्म। दोनों क्या हो जाते हैं, अंदर धंस जाते हैं। अंदर धंसने के बाद एक जो होते हैं अंतर्वलन नलिका या इन्वेजिनेशन ट्यूब का निर्माण कर लेते हैं, और इसी के थ्रू भोजन क्या होता है, अंदर आ जाता है। तो इस विधि को क्या बोल देते हैं, इन्वेजिनेशन मेथड बोल देते हैं। ओके, तो इसमें हम एक लाइन लिख लेंगे, इसमें भोजन के पास आते ही अमीबा की प्लाज्मोलेमा तथा इक्टोडर्म दोनों
अंदर की तरफ धंसकर इन्वेजिनेशन ट्यूब का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वेजिनेशन ट्यूब है। ठीक, तो भोजन इन्वेजिनेशन ट्यूब के द्वारा किस में जाता है, इन्वेजिनेशन ट्यूब के द्वारा किस में जाएगा, इन्वेजिनेशन मेथड में जाएगा। सिर्फ प्लाज्मोलेमा के धंसने से अंदर जाता है, वह कौन है, इम्पोर्ट है। ठीक, 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। अब हम सब आते हैं कहाँ पर, तीसरी मेथड पर। तीसरे मेथड पर आएंगे तो हम सब लिखेंगे इसको परिवर्धन, या इसी को बोलते हैं सरकमफ्लुएंस। तीसरी मेथड जो है वो है परिवर्धन, या इसी को बोलते हैं सरकमवैलेशन। ठीक, अच्छा तो सरकमवैलेशन क्या होगा, सरकमवैलेशन क्या होता है बेटा, पहले ये समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है कि अमीबा का जो कोसा द्रव्य होता है ना, वही क्या हो जाता है, फट जाता है। उसका कोसा द्रव्य जब फट करके भोजन को चारों तरफ से घेर करके एक फूड कप बना लेता है, और उसी फूड कप के द्वारा भोजन अंदर कर लिया, वही फूड कप के द्वारा भोजन अमीबा के अंदर चला जाता है। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमवैलेशन। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या आई, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कोसा द्रव्य फटता है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्या बनती है, हमारे फूड कप बनता है। ठीक है, प्याला बनता है, भोजन का प्याला बनता है, फूड कप बनता है। इसलिए हमारे पास नेमिंग से क्वेश्चन आते हैं कि फूड कप जो का निर्माण इंपोर्ट की किस विधि में होता है, तो जो होते हैं भोजन अंतर्ग्रहण की किस विधि में होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सरकमवैलेशन हो जाएगा। ठीक, अच्छा 2 फिगर हमारा फर्स्ट मेथड हो गई। दूसरी मेथड है, तीसरी मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरी मेथड में है क्या, तीसरी मेथड मैं बता रहा हूं कि ये क्या है, अमीबा है। अब भोजन का पार्टिकल यहाँ आ गया, बेचारा घूमते घूमते कहीं से मस्त होकर के आ गया। ठीक, अब ये कीट पतंगे होते हैं, अब ये भोजन का पार्टिकल जैसे आया वैसे क्या हुआ, इसका कोसा द्रव्य देख रहा था, कोसा द्रव्य क्या हो गया, तेजी से क्या हो गया, फट गया। और फटने के बाद ये इसके चारों तरफ जाकर के क्या हो जाता है, घेर लेता है। ठीक, अब इसके चारों तरफ जाकर के क्या हो गया, हमारे कोसा द्रव्य इसका घेर लेता है भोजन को। ये हमारा क्या बन गया, फूड कप बन गया। एक जो होते हैं कप के संरचना बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं फूड कप बोलते हैं। क्या फटता है, यह इसका क्या है, इसके चारों तरफ कोसा द्रव्य है, कोसा द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है। ठीक, कोसा द्रव्य फटने के बाद यह हमारा इसका क्या है, फूड है। इसका भोजन है और इसका कोसा द्रव्य है, इसके चारों तरफ से घेर लेता है, फूड कप बन जाता है। अब इसी फूड कप के दौरान यह भोजन क्या हो जाता है, आसानी से अंदर आ जाता है। ठीक, तो यह विधि हमारी क्या कहलाती है, सरकमवैलेशन कहलाती है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, भोजन के संपर्क आते ही अमीबा का कोसा द्रव्य फटकर उसके चारों तरफ एक फूड कप का निर्माण कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या मिली हमारे पास,
फूड कप, क्या बनाता है, एक फूड कप बना लेता है, ठीक। और क्या फटता है इसका, कोषाद्रव्य फटता। दो बातों से सवाल बन चुके हैं कि अमीबा की अंतर्वलन की वह कौन सी विधि है जिसमें इसका कोषाद्रव्य फटता है। कोषाद्रव्य फटने वाला सरकमफ्लुएंस कहलाता है, ठीक। या हमारे फूड कप का निर्माण किसमें होता है, सरकमवेलेशन में होता है, ठीक। दो लाइन है इंपॉर्टेंट, दोनों लाइन को मैंने क्या किया, एक में समराइज किया है। ओके, तो हम सब क्या कर देते हैं, फूड कप याद रखेंगे, इन्वेजिनेशन ट्यूब याद रखेंगे, सिर्फ प्लाज्मोलेमा के द्वारा जा रहा था इम्प्योर्ड, यह पैसिव मेथड होती है पहली वाली। बाकी हमारे पास अब चौथी मेथड जो आती है वो कौन सी है, ठीक। चौथी मेथड हमारी क्या हो जाएगा, सरकमफ्लुएंस हो गया। अब आते हैं क्या, थोड़ा सा बंद करिए, ठीक। हाँ बेटा, अब हम सब बात करेंगे तीन मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया। ये हमारा क्या है, परिप्रवाह, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्लुएंस बोलते हैं, ठीक। सरकमफ्लुएंस मेथड में होता क्या है कि हमारे भोजन के पार्टिकल आते हैं, आने के वजह से संपर्क में आते हैं, वैसे अमीबा का कोषाद्रव्य फट जाता है। और कोषाद्रव्य फटने के बाद वह जो है भोजन के चारों तरफ एक फूड कप का निर्माण कर लेता है, ठीक। यह क्या बना लिया, एक फूड कप का निर्माण करा लेता है और इसी कोषाद्रव्य के द्वारा भोजन अंदर चला जाता है, ठीक। अच्छा, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्लुएंस मेथड। सरकमफ्लुएंस में क्या फ्लू होता है, कोषाद्रव्य फट करके भोजन के चारों तरफ फैल जाता है, ठीक। और क्या बना लेता है, एक फूड कप का निर्माण कर लेता है। जब एक फूड कप बन जाता है, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, उसी फूड कप के दौरान जो भोजन होता है, भोजन का पार्टिकल होता है, वो कहाँ चला जाता है, अमीबा के अंतःकोषाद्रव्य में पहुंच जाता है, अंदर पहुंच जाता है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं हम सब क्या कि परिवर्धन या सरकमवेलेशन मेथड क्या होती है। परिवर्धन या हमारे सरकमवेलेशन मेथड क्या हो जाती है, हैं? अब इस विधि में अमीबा क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। सक्रिय हो गया मतलब भूखा प्यासा रहता है, जैसे भोजन को देखता, भोजन को लेने के लिए एकदम से क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, ठीक। जब अलर्ट हो जाता है तब होता क्या है कि वह अपने सूडो, मान लो भोजन का पार्टिकल है यह अमीबा था, अमीबा क्या करता है, इसके चारों तरफ अपना सूडोपोडिया बना लेता, अपने चारों तरफ भोजन के पार्टिकल के चारों तरफ सूडोपोडिया को बना लेता है। अब इसके चारों तरफ क्या किया, भोजन के सूडोपोडिया को बना लेता है और सूडोपोडिया के बनाने के बाद चारों तरफ से सूडोपोडिया से भोजन को घेर लेता है, ठीक। सूडोपोडिया को चारों तरफ से, सूडोपोडिया के द्वारा भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। अच्छा, तो ये हमारा क्या था, इसका सूडोपोडिया था, सूडोपोडिया है और इसके बाद ये क्या है, हमारा फूड है, भोजन का पार्टिकल है, ठीक। अब वो कर लेता है, इसके बाद ये प्लाज्मा लेमा यहाँ से फट जाती है, फटने के बाद भोजन क्या हो जाता है, धीरे से अंदर आ जाता है, भोजन जब अंदर आ जाता है। ओके, तो ये बातें हमारी समझ में आ गई। ये क्या था, हमारा सरकमवेलेशन था। सरकमवेलेशन इसमें क्या होता है, यह अमीबा की क्या बोली है, सक्रिय मेथड बोली जाती है। यह अमीबा की भोजन अंतर्ग्रहण की सक्रिय विधि, जिसे क्या बोलते हैं, एक्टिव मेथड। भोजन के अंतर्ग्रहण की क्या होती है, सक्रिय विधि। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है बेटा ये हमारे निष्क्रिय और सक्रिय से पूछा जाता है, ठीक। तो सक्रिय विधि कौन कहलाती है, सरकमवेलेशन होती है। निष्क्रिय विधि कौन होती है हमारे पास, ये आपके सामने है। निष्क्रिय विधि कौन है, इंपोर्ट है, ठीक। अच्छा, तो क्यों निष्क्रिय विधि बोला जाता है,
क्योंकि इसमें अमीबा कोई कार्य नहीं करता है और इसमें क्या करता है, एकदम से एक्टिव रहता है। खाना लेने के लिए, खाना को पकड़ने के लिए, भोजन को पकड़ने के लिए क्या करता है, एकदम से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एकदम से क्या करेगा, कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सक्रिय बोल देते हैं। कहता है कि अब तो हमारा बैठने से काम नहीं चलेगा, मुझे तो काम करना ही है। तो क्या करता है, जैसे भोजन का पार्टिकल आता है, जैसे मान लो ये भोजन का पार्टिकल है, जैसे आएगा अपने चारों साइड सूडोपोडिया को क्या करेगा, ऐसे बना लेगा। बनाने के बाद इसको भोजन को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद भोजन क्या होता है, इसी सूडो अब प्लाज्मोलेमा क्या हो जाती है, गल जाती है, अंदर धंस जाती है। भोजन क्या हो जाता है, धीरे से अंदर आ जाता है। ठीक, अच्छा, तो यह विधि में इसमें क्या हो जाता है, इसमें अमीबा भोजन को सूडोपोडिया के द्वारा चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक, तो इस विधि में क्या हो जाएगा कि अमीबा जो होगा सूडोपोडिया के द्वारा भोजन को चारों तरफ से घेर लेगा और क्या होगा, अब प्लाज्मा लेमा फटेगी, गलेगी, गलने के बाद क्या हो जाएगा, भोजन सीधे अंदर आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, सर्कमवेलेशन मेथड हो गई। तो एक्टिव मेथड कौन कहलाती है, सर्कमवेलेशन। फिर इसके बाद हमारे परिप्रवाह में समझ में आ गया, इसमें कोसा द्रव्य फटता है, इसमें सूडोपोडिया पकड़ती है, इसमें इन्वेजिनेशन ट्यूब बनता है, इसमें कुछ नहीं बनता, सिर्फ प्लाज्मोलेमा के द्वारा भोजन अंदर चला जाता है। ठीक, अच्छा, इतनी मेथड हो गई। अब हमारे पास एक लास्ट मेथड बचती है जिसका नाम क्या है, हमारा पांचवी मेथड है। पांचवी मेथड में क्या हो जाएगा, पिनोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे हम सब, पिनोसाइटोसिस, या इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं क्या, सेल ड्रिंकिंग। पांचवी मेथड लास्ट मेथड है। इसमें क्या होता है, अमीबा जो है तरल पदार्थों को, अमीबा क्या करेगा, ये अमीबा है, ठीक, अब यह क्या करेगा, तरल पदार्थों को अंदर करता है जिस विधि के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। अच्छा, ये हमारा क्या था, अमीबा है। अमीबा क्या करेगी, यह तरल पदार्थ है, ओके, तरल पदार्थ हो गया। अब जब हमारे पास अमीबा होता है, जल में रहता है, कुछ तरल पदार्थ होते हैं, कोलाइडी पदार्थ होते हैं, उनको क्या करना, अंदर करना होता है। तो क्या करता है, उसको सीधे सीधे क्या कर देता है, अपनी प्लाज्मोलेमा को खोल करके सीधे सीधे क्या कर लेता है, अंदर कर देता है। ठीक है, पी जाता है, सेल ड्रिंक कर जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, अमीबा तरल पदार्थों, बस इतना याद कर लेंगे, तरल पदार्थों को भोजन के रूप में अंदर करता है। ठीक, अगर तरल पदार्थ होगा तब कौन सी क्रिया अपनाएगा, वो हमारा पिनोसाइटोसिस अपनाएगा। ठीक, अच्छा, तो ये हमारी 5 मेथड थी भोजन अंतर ग्रहण करने की, आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से हम सब देख लेते हैं। यह हमारे सबसे पहली जो विधि थी उसे हम बोले थे इंपोर्ट जो विधि होती है, इसमें अमीबा सुस्त पड़ा रहता है, कोई कार्य नहीं करता है और भोजन अपने आप क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। पहले संसार में लोग यही करते हैं, कुछ न करना पड़े। जब कुछ न करना पड़े, सिर्फ क्या हो, पैसा आता रहे, हमारा काम चलता रहे, तो वही कार्य होता है। अब क्या होता है, इसमें जो होते हैं एकदम से निष्क्रिय बैठा है और इसके बाद भोजन जैसे आएगा वैसे क्या हो जाएगा, इसकी प्लाज्मोलेमा अंदर घुस जाएगी, घुसने के बाद भोजन को अंदर कर लेगी। तो ये तो हमारी कौन थी, इंपोर्ट मेथड था, सबसे सिंपल वाला मेथड है। ठीक, अच्छा, निष्क्रिय अवस्था वाला है, इसमें कोई कार्य नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा क्या हुआ, दूसरी मेथड क्या हुआ, इन्वेजिनेशन होता है। इन्वेजिनेशन में क्या हो जाता है, हमारे पास एक इन्वेजिनेशन नलिका बनती, कैसे बनती है, प्लाज्मोलेमा, इसके बाद हमारा एक्टोडर्म, दोनों क्या हो जाते हैं, एंडोडर्म में अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से एक नलिका बन जाती है। इस नलिका के द्वारा भोजन अंदर चला जाता है। अंदर जब चला जाता है, इस विधि को हम सब क्या
क्या बोल देते हैं, इन्वेजिनेशन बोल देते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, इन्वेजिनेशन नलिका के द्वारा, अंतर्वलन नलिका के द्वारा जो होते हैं किसमें निर्माण होता है, इन्वेजिनेशन में होता है। अब आते हैं हम सब क्या तीसरी मेथड पे, परिप्रवाह या सरकमफ्लुएंस क्या होता है। सरकमफ्लुएंस में क्या हो जाएगा, अब अमीबा क्या कहेगा, अपने कोसा द्रव्य को ही क्या करेगा, फैला देगा चारों तरफ, किसके, भोजन के चारों तरफ फैला देगा, और एक क्या करेगा, एक कप का निर्माण कर लेगा, ऐसे 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 कप बन जाएगा। देखो ये कप बना हुआ भोजन कप के दौरान अंदर चला जाता है, किस विधि में, परिप्रवाह मेथड में। ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, चौथी मेथड आती है जिसके हम क्या बोलते हैं, अब अमीबा कहता है भैया बैठने से, अब इसके बाद बैठ करके पानी फेंकने से या हमारे पास कोसा द्रव्य के फटाने से, इन्वेजिनेशन नलिका बनाने से काम नहीं चलने वाला है, अब तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक, अब जब कुछ काम करने के लिए आता है तो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। अमीबा के एक्टिव मेथड कौन कहलाती है, हमारी सरकमफ्लुएंस कहलाती है। और इसमें क्या हो जाएगा, अमीबा का स्यूडोपोडिया के, अमीबा स्यूडोपोडिया बनाना शुरू करेगा। अब स्यूडोपोडिया जाएगा, अब ये स्यूडोपोडिया चारों तरफ से क्या करेगा, भोजन को, पार्टिकल को ऐसे पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद यहां से क्या हो जाएगा, प्लाज्मा लेमा अंदर घुस जाएगी और भोजन अंदर आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये हमारी क्या थी, सरकमवेलेशन था। अब आते हैं लास्ट मेथड जो होती है कि जब अमीबा क्या करता है, भोजन वहां जल में रहता है, जल में जब तरल पदार्थों को अंदर करना होता है तो एक विधि अपनाता है जिसे हम सेल ड्रिंकिंग या पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इस विधि में सिर्फ क्या करता है, कोलाइडी तरल पदार्थों को भोजन के रूप में अंदर कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ओके, अब हम सब बात करेंगे बेटा, हेडिंग पड़ेगी क्या, अमीबा में पाचन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, अब ये तो भोजन करने अंदर आ गया, अब हमारी ये दूसरी हेडिंग पड़ेगी भोजन अमीबा में पाचन। हाँ बेटा, हमारी हेडिंग पड़ गई है कौन सी, अमीबा में पाचन, डाइजेशन इन अमीबा। अच्छा, जब भोजन जब आ जाता है तो आने के बाद जो है तो भोजन क्या हो जाता है, जो भोजन अंदर ग्रहण कर लिया, अंदर ले लिया, अंदर लेने के बाद उसका पाचन करेगा, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, अमीबा में पाचन। अमीबा में पाचन देखेंगे तो पाचन में हमारे पास बात यही आएगी, अमीबा में पाचन कैसा होता है और किस में होता है। ओके, तो अमीबा में पाचन होता है तो अमीबा में पाचन कैसा होगा, अंतःकोशिकी पाचन, अंतःकोशा द्रव्य या अंतःकोश की बोल देंगे। ठीक, अच्छा, तो अमीबा में पाचन कहां पर होता है, अंतःकोशा द्रव्य में होता है या अंतःकोशिकी होता है। नेक्स्ट किसके द्वारा होता है, खाद्यधानियों के द्वारा होता है, पहले अम्लीय और इसके बाद फिर क्या हो जाता है, मीडियम क्षारीय हो जाता है, पहले अम्लीय फिर तथा क्षारीय हो जाता है। अब श्वसन तथा उत्सर्जन के लिए तो कोई विशेष अंग इसमें नहीं पाए जाते थे, इसलिए जब कोई विशेष अंग नहीं पाया जाएगा क्योंकि दोनों सिस्टम अनुपस्थित होते हैं, तो जो श्वसन तथा उत्सर्जन की क्रिया होती है यह अमीबा के किसके द्वारा होती है, बाह्य सतह के द्वारा होती है। ठीक, बाह्य सतह के द्वारा होगी या प्लाज्मा लेमा के द्वारा होती है। ठीक, अच्छा, तो 3 क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद बात करेंगे अमीबा में जो है उत्सर्जन की दृष्टि से अमीबा कैसा जंतु होता है, मोनोटेलिक होता है। पोषण की दृष्टि से कैसा होता है, सर्वाहारी था। ठीक, उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा होता है, ये हमारा अमोनोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक क्या होते हैं, जो हमारे जल में रहते हैं, जल में रहने के बाद अमोनिया को क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उन्हें अमोनोटेलिक बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन हम सब स्टार्ट करते हैं बेटा। अब इसको जितनी चीजें पढ़ा है उसको हम क्या करते हैं, राउट डाउन कर लेते हैं। अब हमारे पास पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, अमीबा में पाचन, अमीबा में पाचन होता है। ठीक, कहाँ होता है, अंतःकोशा द्रव्य। ठीक, अच्छा, अमीबा में पाचन जो है किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होगा, खाद्य धानियों के द्वारा, खाद्य धानियों के द्वारा। अब आगे हम तो क्या करेंगे, पहले जो हम भोजन लेता है उसको मारने का निश्चित करने के लिए पहले अम्लीय मीडियम करता है, जैसे जैसे अंदर भोजन जाता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, क्षारीय मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले अम्लीय तथा फिर पहले अम्लीय फिर क्षारीय माध्यम में।
ठीक। तो अच्छा, अमीबा में पाचन कैसे कहाँ पर होता है, कहाँ, अंतःकोशाद्रव्यी पाचन होता है। किसके द्वारा होता है, खाद्यान्नियों के द्वारा होता है। और उसका मीडियम कैसे रहता है, पहले अम्लीय रहता है, फिर इसके बाद कैसा रहता है, क्षारीय रहता है। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम सब बात करेंगे क्या, अमीबा में उत्सर्जन तथा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। किसके द्वारा होगी, बाह्य कोशिकीय संरचना या प्लाज्मोलेमा के द्वारा। ठीक, अच्छा अब बात कर देंगे अमीबा में उत्सर्जन अमीबा का उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। नेक्स्ट लाइन, अमीबा उत्सर्जन की दृष्टि से प्राणी है। कैसा प्राणी है, अमोनोटेलिक। ठीक, अमोनोटेलिक हो जाएगा। अमोनोटेलिक मतलब क्या होता है बेटा, जिसका जो उस अमोनिया को क्या करे, उत्सर्जित करे, उसे हम बोलते हैं क्या, अमोनोटेलिक बोलते हैं। मैंने बताया था जितने भी जल में जलीय जंतु होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं, अमोनोटेरिक होते हैं। एक्सेप्शन हमारा क्या था, कार्टिलेजिनस फिशेस थी। ओके चलो अच्छा, फिर इसके बाद हम सब बात करेंगे। अच्छा, जो अमीबा जो हमारे पास शोषण करता है, शोषण तो उसका बाह्य कोश के द्वारा होता है, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, अमीबा में शोषण के लिए जो प्राप्त ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से प्राप्त करता है, तो कहाँ से प्राप्त करेगा, क्योंकि रहता है जल में, तो कहाँ से प्राप्त करेगा, जल से। ठीक, अच्छा फिर इसके बाद हम सब नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, शोषण के लिए अमीबा ऑक्सीजन प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करेगा, जल द्वारा। किसके द्वारा, जल द्वारा। ओके, तो इतना हमारा क्या हो गया, अमीबा का ये हमारे पाचन हो गया। पाचन उत्सर्जन, क्योंकि ये सब हमारे उत्सर्जन और इसके बाद श्वसन तंत्र थे नहीं, बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, या हमारे पास पाचन उत्सर्जन किसके द्वारा होगा या श्वसन किसके द्वारा होगा, तो ये दोनों किसके द्वारा होते हैं, बाह्य कोशिकीय संरचना के द्वारा, या अबाह्य कोश की संरचना क्या पाई जाती है, हमारी प्लाज्मोलेमा ही कहलाती है। दोनों में से कोई आंसर आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हम सब बात करेंगे बेटा, अमीबा का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है कौन होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया को उत्सर्जित करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोटेलिक बोलते हैं। ठीक, अच्छा जो ऑक्सीजन उसको मिलती है वो कहाँ से प्राप्त करता है, जल से, क्योंकि जल में ही तो निवास करता है। ठीक, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, अमीबा का बिहेवियर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आती है क्या, अमीबा का बिहेवियर। ठीक, अच्छा बिहेवियर ऑफ अमीबा। हाँ, नेक्स्ट लाइन हमारी स्टार्ट होगी क्या, बिहेवियर ऑफ अमीबा। बिहेवियर ऑफ अमीबा देखेंगे तो अमीबा के बिहेवियर में हमारे पास क्या होता है, हम सिर्फ मोस्टली 4 बातें पढ़ेंगे। ओके, 4 बातें पढ़ेंगे। 4 बातों में क्या हो जाएगा, हम सब थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक, तो 4 बातों में ध्यान देखें। पहला हमारा क्या हो जाएगा, थिग्मोटैक्सिस। ठीक, पहला हेडिंग हमारी क्या हो गई, थिग्मोटैक्सिस। थिग्मोटैक्सिस मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, टच से। थिग्मो मतलब क्या होता है, टच से होता है। ठीक,
अगर अमीबा को टच करोगे, टच करने का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी नीडल जब उसका अमीबा को चुभाई जाती है तो क्या हो जाता है, एकदम से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है अमीबा, एकदम से क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाता है। ठीक, तो इसलिए उसके लिए अगर टच के प्रति उसका जो रिस्पांस होता है वो क्या बोलते हैं उसे, निगेटिव। जहां सुई चुभाई जाएगी, अगर फिर से सुई दिखाई जाएगी तो अमीबा क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा सा टच करा जाएगा तो अमीबा वहां से दूर भागेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या देता है हमारा, निगेटिव, नकारात्मक प्रतिक्रिया, नकारात्मक प्रतिक्रिया। कौन सी क्रिया देगा, नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। ठीक, अच्छा अब हम आ जाते हैं बेटा किस में, फोटोटैक्सिस में। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है। ठीक, लाइट के प्रति उसका रिस्पांस कैसा रहेगा, लाइट, या हमारे पास इसके हम क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रति इसका जो रिस्पांस रहेगा वो कैसा रहेगा, प्रकाश के प्रति इसका रिस्पांस क्या होता है बेटा, दो तरीके से देखने को मिलता है, एक होता है डिम लाइट, एक होती है ब्राइट लाइट। एक होता है हमारा तीव्र प्रकाश, एक होता है मंद प्रकाश। जब अमीबा को मंद प्रकाश दिया जाएगा तो एकदम से क्या होगा, मंद मंद जब लाइट पड़ेगी, मून की लाइट पड़ेगी तो वो क्या होगा, एकदम से खुशी रहेगा और उसके प्रति क्या देगा, एकदम धनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करेगा। ठीक है, तो दो लाइट हो सकती है, एक हमारा क्या हो जाएगा, मंद प्रकाश होता है, मंद प्रकाश, और एक क्या होता है, तीव्र प्रकाश होता है, तीव्र प्रकाश होता है। ठीक, जो मंद प्रकाश होता है इसे हम बोलते हैं डिम लाइट, और इसे क्या बोलते हैं, ब्राइट लाइट। इसके प्रति क्या देगा, धनात्मक प्रतिक्रिया, धनात्मक प्रतिक्रिया, और इसके प्रति क्या देता है हमारा, ऋणात्मक प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। ठीक, अच्छा, तो ऋणात्मक या हमारा नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हम सब दो पार्टिकल की लाइट हो गई। अच्छा, फिर बात करते हैं हम सब क्या, टेम्परेचर की। टेम्परेचर, थर्मोटैक्सिस मतलब क्या होता है बेटा, टेम्परेचर से होता है, टेम्परेचर। अमीबा का बिहेवियर जो होता है टेम्परेचर के प्रति कैसा होता है। ठीक, टेम्परेचर के प्रति कैसा होता है, तो बात करते हैं हम सब क्या, अमीबा के लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, उपयुक्त तापमान अमीबा के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अच्छा, अमीबा की मृत्यु, अच्छा, तो अमीबा की मृत्यु अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा करके 34 से 37 डिग्री तक कर दिया तो जितने भी अमीबा रहेंगे सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक, तो अमीबा की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अमीबा के लिए उपयुक्त तापमान कितना टेम्परेचर देंगे, तो पॉजिटिव रिस्पांस देगा, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे तो अमीबा क्या करेगा, ग्रो करेगा, धनात्मक प्रतिक्रिया देंगे। टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा 24 से, अगर हम 34 से 37 डिग्री या उससे उपयोग कर देते हैं, जितने भी अमीबा रहेंगे सब क्या हो जाएंगे, मर जाते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, आपके दिमाग में ये तो क्वेश्चन आता ही होगा कि मैंने एक बात बताई थी, अमीबा क्या होता है, अमर प्राणी होता है। ठीक,
अमर प्राणी होता तो कभी मृत्यु नहीं होगी। तो आप पूछ सकते हैं मुझसे क्यों नहीं मृत्यु होती है। मैंने कहा था बेटा अमीबा की जो होती है, हमने बताया था प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ नहीं होती है, अपने आप नहीं मरता है, ठीक है। लेकिन यहां तो क्या हुआ, कंडीशन है लग गई ना, कंडीशन ही विपरीत हो गई। जब कंडीशन विपरीत हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी हत्या हो गई ना, ये तो ठीक है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने आप नहीं हो रही, किसी सिम्टम के द्वारा होती, किसी जो कंडीशन के द्वारा होती है, ठीक। तो वो इसलिए जो होते हैं हम इसको क्या बोलेंगे, इसकी डेथ कितने पॉसिबल होती है, 34 से लेकर के 37 डिग्री तक हो जाती है। ओके, अब आते हैं हमारे पास क्या मोस्ट जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बेटा वो क्या है, गैलेनोटैक्सिस है। गैलेनोटैक्सिस क्या होती है बेटा, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो हमारे विद्युत, ठीक, विद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र में इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक। अच्छा, विद्युत क्षेत्र में प्रभाव देखने के लिए हम सब क्या करेंगे, एक फिगर से इसको समझते हैं पहले। मत बंद करिए। बेटा एक टप ले लेते हैं, एक टप ले लेके एक जार ले लेते हैं। जार में हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक तरफ हमने धन इलेक्ट्रोड लगाया, एक तरफ क्या लगाया, ऋण इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है। अच्छा, ऋण इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं और इसके धन इलेक्ट्रोड का क्या बोलते हैं। धन इलेक्ट्रोड जिसमें धनात्मक चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एनोड बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और जिधर जो है ऋण चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में कैथोड बोल देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एनोड हो गया, ये क्या हो गया, ठीक, तो कैथोड हो गया। अब जैसे ही हम क्या कर देते हैं, दोनों को ले जा करके इलेक्ट्रिक के स्विच से जोड़ देते हैं। जब स्विच से जोड़ देते हैं तो होता क्या है कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो अमीबा को क्या कर देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं। अमीबा इसके प्रति क्या देता है, निगेटिव। इससे क्या होता है, यहाँ का जो होते हैं जब चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब क्या हो जाता है, अमीबा यहाँ से दूर भागना शुरू हो जाता है। तो अमीबा दूर भागता है, किधर जाता है, यह जो है किधर की तरफ गमन कर जाता है, देखो यह हमारा कैथोड की तरफ गमन कर जाता है, ठीक है। तो अमीबा जो होते हैं विद्युत क्षेत्र में किधर जाता है, एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ, वो जाता है किसका, कैथोड या निगेटिव ध्रुव की तरफ। धनात्मक से कहाँ भागेगा, ऋणात्मक। धनात्मक के प्रति इसका जो होते हैं कैथोड के प्रति इसका रिस्पांस कैसा होता है, निगेटिव। और इसके बाद एनोड के प्रति कैसा होता है, निगेटिव। कैथोड के प्रति कैसा रिस्पांस होता है इसका, पॉजिटिव होता है। इसके एनोड के प्रति क्या हो गया हमारा, निगेटिव। कैथोड के प्रति कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक। तो वैद्युत गैलेनोटैक्सिस में क्या देखते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र में अमीबा को रख देते हैं। रखने के बाद क्या होता है, ये देखते हैं बेटा किधर ये जाता, किधर मूव कर रहा है। जिधर देखो ये क्या है, ये इसके बने क्या, स्यूडोपोडिया। ये है क्या, स्यूडोपोडिया जिधर बनेंगे अमीबा क्या करेगा, उधर ही तो गमन करेगा, ठीक। तो अब देखो अमीबा क्या हो गया, इधर से गमन कर गया। अमीबा गमन करके कहां भाग गया, कैथोड की तरफ। तो हम सब क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में अमीबा एनोड से दूर तथा कैथोड की तरफ गति या गमन करता है, ठीक। तो अमीबा किधर, एनोड से कहां भागता है, दूर। किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ। या इस तरीके एनोड कैथोड दिया हो, या ऋण ध्रुव या धन ध्रुव दिया। धन ध्रुव से ध्रुव, धन ध्रुव से धन या धन इलेक्ट्रोड से किधर जाता है, दूर। और ऋण इलेक्ट्रोड से किधर जाता है, हमारा पास जाता है, ऋण इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। ये तो अमीबा का हमारा क्या हो गया, बिहेवियर हो गया, ठीक है। अब इसकी हमारी लास्ट टॉपिक बचती है बेटा क्या, अमीबा में जनन, ठीक।
नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगी वो हमारी हो रही है क्या, रिप्रोडक्शन इन अमीबा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारी स्टार्ट हो रही है क्या, रिप्रोडक्शन इन अमीबा, अमीबा में जनन। ठीक है, तो अमीबा बेटा जनन जो होता है वो कौन सा होता है, सिर्फ उसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अमीबा में कौन सा जनन देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब आपसे दूसरी लाइन इसकी क्या लिखेंगे, अमीबा में अलैंगिक जनन की सर्वमान्य विधि कौन सी हो। ठीक है, सर्वमान्य विधि किसके द्वारा, अलैंगिक जनन में भी कौन सा करता है, द्विविखंडन करता है। ठीक है, द्विविखंडन क्या होता है, कहते हैं एक मात्र कोशिका से दो संतत कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, द्विविखंडन बोलते हैं। ठीक है, अमीबा का जो द्विविखंडन होता है वो किस दशा में होता है, तो वो सिर्फ कैसे होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। जब उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तभी वो क्या करता है, यह जनन करता है। दूसरी बात हम सब क्या करेंगे बेटा कि अमीबा के जो द्विविखंडन होता है उसमें समय कितना लगता है, और उसमें कितना समय लगता है, केवल 30 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है। ओके, अच्छा इतनी बातें हो गई ना। अब हम सब क्या कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं। पहली बात हमारा क्या बेटा, अमीबा में जनन होता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, केवल अलैंगिक जनन। ठीक, दूसरी बात क्या हमने समझा बेटा, अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि होती है। कौन सी होती है, द्विविखंडन। ठीक, द्विविखंडन जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। अच्छा, ये क्या होता है बेटा, एक संतति को हमारा क्या होगा, अमीबा है, एक है, ये इसका केंद्रक है। अब इसका नेक्स्ट बार में केंद्रक क्या होगा, इसका बड़ा हो जाएगा, केंद्रक थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद फिर से केंद्रक क्या हो जाता है, दो भागों में क्या हो जाता है, बंटना शुरू हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट वाले स्टेप में यही जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दो भागों में बंट जाते हैं। दो भागों में बंटने के दौरान क्या कर लेते हैं, एक अमीबा को इधर बना लेता है और एक अमीबा हमारा क्या हो जाता है, इस डायरेक्शन बन जाता है। ठीक, तो स्टार्ट है, ये हमारा क्या हुआ, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन होता क्या बेटा, ये हमारा मात्र अमीबा था, मात्र अमीबा से क्या बन जाता है, दो हमारे संतत अमीबा का निर्माण होता है। ठीक, मात्र अमीबा से दो संतत अमीबा का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, और यह जनन बेटा द्विविखंडन अमीबा द्विविखंडन प्रदर्शित करता है, कब प्रदर्शित करता है, अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल ठीक। अच्छा, तो क्या बोलेंगे, अमीबा के द्विविखंडन में समय लगता है। ठीक, कितना समय लगता है, 30 मिनट या आधा घंटा, हाफ घंटा। ठीक, दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या तो 30 मिनट से बन जाए या तो कहाँ बन जाए, आधा घंटा में बन जाए। ठीक है, अच्छा, तो अमीबा बेटा जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी तब क्या करेगा, द्विविखंडन शो करेगा। द्विविखंडन में क्या होता है, एकमात्र अमीबा से दो संतत अमीबा का निर्माण हो जाता है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट लाइन हम सब बात करेंगे किसकी, कि प्रतिकूल परिस्थितियों में
अमीबा प्रदर्शित करता है। ठीक, तो प्रतिकूल परिस्थिति में कौन सा जनन प्रदर्शित करेगा? कुटी भवन। कुटी भवन, ठीक। अच्छा, तो जब कुटी भवन होती है ये क्या होता है कि देखो, जब कभी फिर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो अमीबा जो होता है ना, अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, एक जो होते हैं एक लेयर की कवरिंग बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कुटी बोल देते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो कुटी होती है बेटा, यह जो है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होगी? काइटिन की बनी होती है। ओके। अच्छा, ये इसकी कितनी लेयर होती है? यह बेटा कितनी लेयर होती है इसकी? 3 लेयर होती है। ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन होगा बेटा हमारे पास, क्या हो गया नेक्स्ट? अमीबा की कुटी, अमीबा की कुटी बनी होती है या निर्मित होती है, इससे हो जाए काइटिन द्वारा। ओके। अच्छा, तो इसकी कुटी में, अमीबा की कुटी में लेयर पाई जाती हैं। कितनी पाई जाएंगी? 3 लेयर। ठीक हो गया। तो अमीबा बेटा कब बनता है? यह जो होते हैं कुटी भवन कब प्रदर्शित करता है? कुटी भवन जो होता है इंसिस्टमेंट कब प्रदर्शित करता है? यह जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रदर्शित करेगा। तो होगा क्या? यह अमीबा का पूरा सिस्टम है। अभी क्या हो जाएगा बेटा, वो अपने चारों तरफ क्या कर लेगा? एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? कुटी बोल देते हैं। और यह कैसी होती है बेटा? काइटिन की होती है। अनफेवरेबल कंडीशन बनती है। अब अंदर ही अंदर डिवीजन चलता रहेगा। जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएगी, अमीबा क्या करेगा? बाइनरी फिजन कर लेगा, करके 1 से 2 बना करके तैयार कर लेगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या था? इसका कुटी भवन था। ठीक। अच्छा, अनफेवरेबल कंडीशन में 2 कंडीशन और प्रदर्शित करता है अमीबा, जिसे हम क्या बोलते हैं? वो भी हमारे इसके जनन में आता है, वो भी अलैंगिक जनन का शिकार होते हैं। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? परिकोष्ठन विधि और इसके बाद बीजाणु जनन विधि। ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं? दोनों को पढ़ लेंगे। ये तो हमारे बेटा कुटी वाला, ये तो हमारे पास समझ में आ गया ना। द्विखंडन, द्विखंडन में क्या होगा? 1 से 2 बनेंगे। कितना समय लगेगा? आधा घंटा लगेगा। कब होती है? फेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में कौन सी विधि करेगा? कुटी भवन द्वारा करता है, इंसिस्टमेंट कर देता है। इंसिस्टमेंट के दौरान इंसिस्टमेंट में क्या हो जाता है? इसके ऊपर एक क्या हो जाती है? लेयर बन जाती है, जिसे हम कुटी का नाम देते हैं। कुटी किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कितने लेयर पाए जाते हैं? 3 लेयर होते हैं। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो हम सब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा हम तब स्टार्ट करेंगे। क्या होता है? परिकोष्ठन। परिकोष्ठन में क्या होगा? यह क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब प्रतिकूल अवस्था में होगा। ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा? एक अमीबा से, एक मातृ अमीबा से, मातृ अमीबा से 500 से 600 नन्ही अमीबुल्स अमीबीकरण। निर्माण होता है। अच्छा, तो हम सब देखते हैं बेटा क्या होता है? इंसिस्टमेंट क्या होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन प्रतिकूल प्रवस्था होती है, तब क्या कर लेता है? अमीबा जो है एक क्या कर लेता है? अपनी इंसिस्टमेंट अपने तरफ ऊपर क्या करेगा? एक सिस्ट कुटी का निर्माण कर लेता है। और कुटी का निर्माण करने के बाद ये क्या है बेटा? इसकी सिस्ट है। ठीक। ये इसकी क्या है? इंसिस्टमेंट। कुटी मतलब क्या होता है? सिस्ट होता है। एक सिस्ट का निर्माण कर लिया और अंदर ही अंदर क्या हो जाता है? अमीबा में डिवीजन चलता है। ठीक। अब जब अंदर ही अंदर क्या चलेगा? डिवीजन चलता रहता है। अंदर ही अंदर अमीबा में क्या हो जाएगा? डिवीजन
चलता रहेगा। छोटे छोटे अमीबी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। जब कभी फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, ठीक, जब अनुकूल अवस्था आ जाएगी, यह कुटी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, फट जाएगी। फटने के बाद जितने भी हमारे अमीबल्स होंगे सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलते ही क्या बना लेंगे, छोटे छोटे अमीबी में कन्वर्ट हो जाएंगे और सारे अमीबा बन करके तैयार हो जाएंगे। ओके, तो ये कब होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में होती है और ऊपर एक लेयर बनी रहती है, अंदर ही अंदर क्या होता है, विभाजन चलता रहता है। अब विभाजन चलने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से जो होते हैं ये लेयर सिस्ट हमारी टूट जाती है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है सिस्ट ऊपर से हट जाती है और ये फैल मीडियम में जल में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 500 से 600 अमीबी बन करके तैयार हो जाते हैं। यही सब क्या करेंगे, नए नए अमीबी को बना करके तैयार कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, जो लास्ट मेथड है वो हमारी इसकी कौन सी है, वो है हमारी बीजाणु भवन। बीजाणु भवन, स्पोरुलेशन। अच्छा, स्पोरुलेशन में क्या होता है बेटा, ये भी हमारी क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये भी कहाँ होगी, अनफेवरेबल कंडीशन में होगी। होता क्या है कि अब जो है जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तब क्या होता है, अमीबा जो होता है वो क्या करता है, अपने अंदर ही अंदर स्पोर को बना लेती है। क्या बना लेगी, बीजांड को बना लेती है। अब बीजांड क्या हो जाते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, अब ये क्या हो जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन आने पर सारे बीजाणु जो होते हैं सिस्ट के टूटने की वजह से बाहर आ जाते हैं। ठीक, सब क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद क्या करेंगे, नई नई जो होते हैं अमीबी को बना करके तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके दौरान, इस बीजाणु जनन के दौरान इसमें क्या होता है, एकमात्र अमीबा से 200 से 300 जो होते हैं अमीबी का निर्माण होता है और इसमें क्या होता है 500 से 600 अमीबी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एकमात्र अमीबा से, मातृ अमीबा से 200 से 300 अमीबी का निर्माण होता है। ठीक, तो ये हमारे क्या थे, अमीबा में जनन थे। अमीबा में जनन हमने कितना देखा, 4 विधि देखा। 4 विधि में सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन आई। फेवरेबल कंडीशन में क्या था हमारा, बाइनरी फ्यूजन था। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक अमीबा से 2 संतत अमीबा बन करके तैयार हो जाते हैं और उसको होने में कितना समय लगता है, आधा घंटा समय लगता है। और बात करेंगे कि वह किस कंडीशन में होती है, फेवरेबल कंडीशन में होती है, अनुकूल अवस्था में होती है। जैसे ही प्रतिकूल अवस्था आती है तो अपने ये जो दूसरी विधि शो करने रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कुटी भवन कहते हैं। ठीक है, अब कुटी भवन में क्या करेगा, अमीबा के ऊपर एक कुटी निर्मित हो जाती है और जब कुटी निर्मित हो जाती है बाद में क्या हो जाता है, जब ये फेवरेबल कंडीशन आती है कुटी खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद अमीबा क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करके 1 से 2 बना करके तैयार कर लेता है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट बात आती है बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन में ही हमारी क्या होगी कि एक आता हमारा क्या, इंसिस्टमेंट आता है। इंसिस्टमेंट में क्या होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, ऊपर कुटी का निर्माण हो जाता है। होने के बाद क्या होता है कि अंदर ही अंदर अमीबा क्या होगा, डिवाइड करता है उसका न्यूक्लियाई, छोटे छोटे उसका न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 क्या, माइटोसिस डिवीजन के दौरान डिवाइड करता चला जाएगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी सारे अमीबी क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसके दौरान कितने बनते हैं, 500 से 600। इसके दौरान कितने बनेंगे, 500 से 600। इसके दौरान कितने बनते हैं, मात्र 200 से 300। कितना, 200 से 300। ठीक है, अगर 300 नहीं ऑप्शन में तो 200 ही हमारा क्या होता है, बहुत सारी बुकों में 200 ही मिलता है। तो 200 अमीबी किस में बनते हैं, स्पोरुलेशन में बनते हैं। और इंसिस्टमेंट में कितने बनते हैं, 500 से 600 अमीबी बन करके तैयार करें। दोनों का तरीका सेम है, दोनों का जो है कंडीशन सेम है। ये दोनों तीनों क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। बाकी बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। ये हमारा बेटा क्या था, पूरा अमीबा था। पूरे अमीबा का हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन दिया। पहले अमीबा का स्वभाव देखा, इसके बाद हैबिटेट देखा, फिर इसके बाद उसको हमने क्या किया, सारी चीजें उसके बारे में उसका संरचना देखी। संरचना देखने के बाद आज हम लोगों ने क्या किया, उसके जो होते हैं उत्पाद बनने के मत पढ़े, फिर इसके बाद उसका बिहेवियर पढ़ा। बिहेवियर पढ़ने के बाद उसका पाचन पढ़ा। इतनी सब चीजें पढ़ लिया। फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जनन पढ़ा। सारी चीजें अमीबा के बारे में पढ़ लिए बेटा। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक, आप हमारे साथ बने रहो, वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिसकी वजह से जिनके जो बेचारे नहीं पहुंच पा रहे उनका भी क्या हो, भला हो जाए। ठीक, थैंक यू बेटा, धन्यवाद।